ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू यूनिवर्सिटी की खसूसी कॉन्वोकेशन तकरीब का इनेकाद हुआ। नायब सदर जगदीप धनखड़ प्रोग्राम में शामिल हुए। एलजी मनोज सिन्हा समेत कई दीगर सरकर्दा शख्सियात भी कॉन्वोकेशन का हिस्सा बने। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने खिताब के दौरान कहा कि नई तालीमी पॉलिसी तलबा को हुनरमंद बनाती है। नई टेक्नोलॉजी ने तालीम समेत हर चीज में इनकलाब बर्पा कर दिया है। तलबा को मुल्क की तरक्की में अपना रोल अदा करने के लिए तख्लीकी होने की जरूरत है। सिन्हा ने कहा कि हम अगली दहाई के लिए पेशेनगोई नहीं कर सकते, लेकिन इसलिए स्टूडेंट्स को वक्तन फवक्तन सामने आने वाले मुस्तकबिल के चैलेंजों के लिए तैयार होने की जरूरत है। Convocation is an important milestone in the educational journey of a student. You will be stepping out into the real world today, while some of you may continue to pursue higher education. In both the situations, your whole past pattern is going to end and something new, something blissful, something full of immense possibilities is going to knock on your door. मित्रों, मैं समझता हूं कि आज का दिन आप सभी टीचर्स के लिए भी खास है, क्योंकि उनका हृदय इस नए जीवन में आपकी तरक्की की कामना से भरा हुआ है। हमारे उपनिषदों में कहा गया, सहनव यशः सहनव ब्रह्म वर्चस्मा। गुरु प्रार्थना कर रहा है कि मेरा और मेरे शिष्य का यश एक साथ बढ़े और एक ही साथ हमारे ब्रह्म तेज में भी वृद्धि हो। ये हमारी भारतीय संस्कृति के सर्वोच्च मूल्यों का उदाहरण है। और मैं मानता हूं आज आपको सिर्फ मेडल और डिग्री नहीं, बल्कि उन मूल्यों की विरासत सौंपी जाएगी जिसे समृद्ध करके भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखने की एक बड़ी जिम्मेदारी अब आपके कंधों पर आने वाली है। युवा मित्रों, देश के अमृत काल में कर्म क्षेत्र में प्रवेश करना मैं मानता हूं कि एक महत्वपूर्ण अवसर है। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश जहां एक तरफ विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स में तीव्र गति से हो रहे ट्रांसफॉर्मेशन के साथ नए चैलेंजेस भी आए। इन दोनों में सामंजस्य बैठाने और कर्म क्षेत्र की यात्रा को सुगम बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए एक अमूल्य उपहार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में दिया। उनके मार्गदर्शन में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली इंप्लीमेंट करने की कोशिश हो रही है जो आपको मैकेनिकल नहीं, चैतन्य बनाती है, जो आपको मेमोरीज का स्टोर हाउस नहीं, बल्कि ज्ञान, प्रज्ञा और मूल्यों का वाहक बनाती है, ताकि दुनिया में हो रहे परिवर्तन के अनुसार आप अपने आप को ढाल सकें, रीस्किल, अपस्किल कर सकें और वर्ष दशक बीतने के बावजूद आपकी ऊर्जा, आपके सामर्थ्य, आपके नएपन में जरा भी कमी न आवे। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने जम्मू यूनिवर्सिटी के खसूसी कॉन्वोकेशन से खिताब किया। उन्होंने G20 इजलास के कामयाबी से इनेकाद पर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि G20 लीडरों का जो रद्द-ए-अमल था वो हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि दफ़ा 370 आर्जी था और उन्हें खुशी है कि आज ये नहीं है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसके लिए कुर्बानी दी है। डॉक्टर अम्बेडकर भी दफ़ा 370 का मुसवदा तैयार करने से इनकार कर दिया था। नायब सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में मजीद कहा कि बदनवानी के खिलाफ हुकूमत का मौक़िफ़ काफ़ी सख्त है। What a tribute to the functioning of the Lieutenant Governor. The entire world was looking at his achievements. When G20 leaders came here, they released every second. The world vicariously enjoyed it. A moment of pride for all of us. Abrogation of Articles 35, Capital and 370. Personally, for 20 years I had been advocating it. It was an aberration. Friends, go to the constitutional text. This article
was put as a temporary article. It lasted 70 years. We are happy it is not there. And the slogan which Dr. Shyama Prasad Mukherjee gave, एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे, आज नहीं चल रहे हैं. The path of remarkable growth and development trajectory that Jammu and Kashmir has started following abrogation of Articles 370 and 335 Chapter of the Constitution in August 2019 is a testament to the vision and foresight of Dr. Shyama Prasad Mukherjee, who gave his life for it. The region's integration into the national mainstream has paved the way for investment, development, improved governance. I have no doubt Jammu will be hub of education. All top professional institutions in the country are already here, including Indian Institute of Technology, Indian Institute of Management, and it is a matter of months before we have all Indian Institute of Medical Sciences fully functional in Samba district. The abrogation of Article 370 and 35 kept late. And let me tell this august audience, Dr. Ambedkar, architect of Indian Constitution, drafted all the articles. He declined to draft Article 370. He declined. We are happy without this article. 890 central laws have been applied. This part was not getting benefit. वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे